आजादी। भारत की आजादी की लड़ाई 100 साल से ज्यादा चली और इसमें अनेक क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया और जान भी गंवाई। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं आजादी गांधी जी की लाठी से आई, कुछ कहते हैं सुभाष बोस की आजाद हिंद फौज से आई, यहां तक कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने कहा था, अगर हम भारत से पीछे ढकेले गए हैं तो उसमें आईएनए का एक बहुत बड़ा योगदान है। कुछ लोग मानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन के आगे मजबूरी थी और उन्हें भारत छोड़ के जाना पड़ा। और वहीं कुछ लोग कहते हैं ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेबर पार्टी पावर में आई और इस कारण अंग्रेज भारत छोड़ के गए। दोस्तों, कारण इनमें से कुछ भी हो सकता है या ये सभी कारण हो सकते हैं, पर आज हमारा देश आजाद है और आज हमारा देश दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और बहुत आगे प्रगति कर रहा है। पर दोस्तों, मैंने सोचा कि अगर अंग्रेज कभी हमें छोड़ के ही ना गए होते तो आज हमारा देश कैसा होता। चलिए आइए इस पर कुछ बात करते हैं। इंग्लैंड में एक राइटर हुआ था जिसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। वह कहता था कि गोरों के ऊपर वाइट मैन बर्डन है, यानी कि दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशन जहां जाहिलियत है या वह अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, हम उन्हें जाके सुधारेंगे। वह कहीं ना कहीं इंग्लैंड के और यूरोप के कोलोनाइजेशन को छुपाना चाहता था और उसको इसने नाम दिया था वाइट मैन बर्डन। दोस्तों, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि अंग्रेज जो इतने हजारों किलोमीटर दूर से आए और भारत जैसे बड़े देश पे उन्होंने कब्जा कैसे कर लिया। कहीं ना कहीं जो उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसने इसे हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई। पर दोस्तों, हमें यह चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि वह डिवाइड एंड रूल क्यों कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अलग अलग रियासतें आपस में शक्ति के लिए लड़ रही थीं और अंग्रेजों ने तो बस उनका महज फायदा उठाया। दोस्तों, अंग्रेजों के आने के कारण कई चीजें अच्छी भी हुई हैं, कई चीजें बुरी भी हुई हैं। ऐसा नहीं सारे ही अंग्रेज खराब थे, कई ऐसे अंग्रेज भी थे जिन्होंने भारत में रह के भारत की स्वतंत्रता के लिए भी आवाज उठाई थी। एग्जाम्पल के लिए लॉर्ड रिपन, भीकाजी कामा, एओ ह्यूम्स और कई अन्य। दोस्तों, बात करते हैं अंग्रेज के आने से भारत में क्या फायदा हुआ और अगर अंग्रेज अभी भी भारत में होते तो भारत आज कैसा दिखता। नंबर 1, फ्रैगमेंटेड नेशन। आज जो भारत उपमहाद्वीप के टुकड़े हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, भूटान, ये देश अलग हो चुके हैं। अगर अंग्रेज का राज रहता तो कहीं ना कहीं यह देश एक संपूर्ण भारत होता, क्योंकि जब अंग्रेज गए थे तब जाते वक्त उन्होंने कई ऐसी लाइंस खींची थी जिसके कारण इन देशों को अलग बांट दिया गया था। नंबर 2, अंग्रेज जब भारत में राज करते थे तब भारत में जगह जगह डकैत्स रहते थे। आगरा से दिल्ली का जो मार्ग है वहां माना जाता था कि डकैती सिर्फ अंग्रेजों के साथ नहीं, आम लोगों के साथ भी होती थी। पर पूरे भारत में डकैतों के ऊपर जो नाक में नसेल डालने का काम किया वह अंग्रेजों का था। तो कहा जा सकता है आज भारत में जो आतंकवाद की समस्या है या नक्सलों की जो समस्या है उसे भी अंग्रेज कहीं ना कहीं जल्द ही समाप्त करते। तीसरी बात और बहुत ही अहम बात, आज का आप रेलवे सिस्टम देखें, बैंकिंग सिस्टम देखें, इंडिया का सबसे अहम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम देखें और यही नहीं जुडिशियल सिस्टम देखें, यह आज भी उसी रवैये पे चल रहा है जो कभी 18वीं सदी में अंग्रेजों ने बनाया था। आज हमारे जुडिशियल सिस्टम उसी पैटर्न पे काम करती है। ब्यूरोक्रेसी जो उन्होंने भारत को कंट्रोल करने के लिए बनाई थी आज वह भी नहीं बदली है और कहीं ना कहीं जो पिछली सरकारें रहीं उन्होंने इसी ढर्रे को अपनाते रहे। पर आज हम देखते हैं आईपीसी, सीआरपीसी में बदलाव हो रहे हैं, अंग्रेजों की निशानियां मिटाई जा रही हैं।
तो धीरे धीरे हम इन सब चीजों से ऊपर बढ़ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो चीजें थी, भले ही वो भारत को नुकसान कर दी थी, पर उनके लिए वे बहुत फायदेमंद थी। नंबर 4, वे डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ लेकर आए। दोस्तों, जब रजवाड़े कहीं हुआ करते थे तो जो राजा के खास लोग होते थे हमेशा वही फायदे में रहते थे। और एक रूल ऑफ लॉ, मानता हूं मैं कई जगह पे रहता होगा, बट हर जगह पे नहीं रहता था। तो जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया में जो आया, उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट श्रेय अंग्रेजों को तो जरूर जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कई कुरीतियां जैसे सती या फिर चाइल्ड मैरिज, इस तरह की चीजों पे, अनटचेबिलिटी, इन सोशल रिफॉर्म्स में भी अंग्रेजों ने काफी अहम भूमिका निभाई। पर दूसरी तरफ कुछ कुप्रथाएं जैसे हलाला या फिर कुछ इस ट्रिपल तलाक, ये चीजें छूटी रह गई थी, तो आज की सरकारें उन्हें पूरा कर रही हैं। अंग्रेजी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आज एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। उसका कारण भी यही है कि यूरोपियन कंट्रीज ने पूरी दुनिया पे राज किया। अगर भारत ने पूरी दुनिया पे राज किया होता तो शायद आज पूरी दुनिया हिंदी बोल रही थी। दोस्तों, चाहे अखबार का स्टैब्लिशमेंट हो या करप्शन चेकिंग हो, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसपे अंग्रेजों ने वाकई बहुत अच्छा किया था। और अगर आज वो यहां होते तो उन्होंने इस चीजों को और ज्यादा इंप्रूव किया होता। इस चीज को देखने का एक पक्ष यह भी है कि जिन कंट्रीज, चाहे वो हांगकांग हो या दूसरी ऐसी कंट्री जहां अंग्रेजों ने हाल ही में विड्रॉ किया है, वह देश काफी आगे इकोनॉमिक ग्रोथ कर चुके हैं। बट इसी के संदर्भ में एक पॉइंट यह भी है, वह देश भारत से काफी छोटे हैं और वहां भारत की तरह विभिन्नताएं नहीं हैं। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे देश भी हैं जहां अंग्रेज और यूरोपियन हुकूमतों की वजह से वे पूरी तरह सिविल वॉर में जल रहे हैं। जैसे अफ्रीका, जब यहां से यूरोपियंस गए तो यहाँ के आम, जो यहाँ के जो नागरिक थे, वे आज पूरी तरह सिविल वॉर की चपेट में आ चुके हैं और हर जगह यही हो रहा है। अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लें या अफ्रीका की कंट्री का एग्जाम्पल लें या म्यांमार का एग्जाम्पल लें, ये सब एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां अंग्रेजों की वजह से, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान, ये सब अंग्रेजों की जाने की वजह से ही हुआ था। दोस्तों, बात करें अगर कुछ नकारात्मक चीजों की, एक कहावत है, वी नीड टू मॉडर्नाइज बट नॉट वेस्टर्नाइज। आज हमारे लोगों के अंदर कॉलोनियल माइंडसेट इतना ज्यादा हो गया है कि हमें जो यूरोप के लोग करते हैं, अंग्रेज लोग करते हैं, वह ज्यादा अच्छा लगता है। हम उन्हें फॉलो करना चाहते हैं, उन्हें कॉपी करना चाहते हैं। दोस्तों, ये मॉडर्नाइज नहीं, वेस्टर्नाइज होना है। हमें अपनी प्राचीन सभ्यता को जानना है, कैसे हमारा देश एक महान देश था और है भी। और आज की अगर मैं बात करूं तो चाहे क्रिकेट हो जो कि अंग्रेजों द्वारा लाया गया, हम आज उनसे ऊपर हैं। चाहे डिजिटल पेमेंट की बात हो, यूपीआई हो या ग्लोबल फोरम्स पे इंडिया की प्रेजेंस हो, आज उन सब जगहों पे भारत ब्रिटेन से काफी आगे निकल गया है। और यही नहीं, भारत ने जीडीपी में भी ब्रिटेन को काफी पीछे छोड़ दिया है। आज पूरी दुनिया हमें एक ग्लोबल हब की तरह देखती है। और कहीं ना कहीं अगर अंग्रेज होते तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए यहाँ पे नियम बनाते, पॉलिसीज बनाते, और जैसे इतने लोग फेमाइंस की वजह से जान देते थे, उनकी खराब पॉलिसीज की वजह से जान देते थे, शायद आज भी ऐसा ही हो रहा होता। और आज भी जगह जगह लोग अपनी क्रांति के लिए, अपनी चीजों के लिए लड़ रहे होते। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको विश्लेषण अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।